योजना जो 1000 रुपए की आज पास की है, इसको बदल के 2100 रुपए करेंगे और चुनाव के बाद आपके अकाउंट में 1000 रुपए नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में 2100 रुपए आएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा हाल ही में 2100 की राशि महिलाओं को देने की घोषणा की है। राजनीति जगत में हलचल मच गई है। यह राशि दिल्ली की महिलाओं को दी जाएगी और इसका मकसद महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना बताया जा रहा है। लेकिन क्या यह वाकई में एक कल्याणकारी योजना है या फिर दिल्ली विधानसभा चुनावों में महिलाओं का वोट खरीदने का एक राजनीतिक तरीका है? इस सवाल पर दिल्ली के नागरिकों और राजनीति विश्लेषकों के बीच बहस हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में यह ऐलान किया है कि दिल्ली की हर महिला को 2100 की राशि दी जाएगी। केजरीवाल का कहना है कि यह राशि महिलाओं को उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए दी जाएगी। उनका दावा है कि इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा और उन्हें अपने परिवारों की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत यह राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि उन्हें घर के खर्चे, बच्चों की शिक्षा और अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग में लाई जाएगी। केजरीवाल का कहना है कि इस योजना से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का उद्देश्य है ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके और समाज में एक मजबूत स्थान प्राप्त कर सके। हालांकि यह योजना कई लोगों को फायदेमंद लग रही है, लेकिन कुछ आलोचक इसे वोटों को खरीदारी के रूप में देख रहे हैं। उनकी माने तो इस तरह की योजनाएं का असली मकसद चुनावी प्रचार है, जो महिलाओं को 2100 के प्रलोभन के जरिए अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह राशि केवल चुनावी परिणाम को प्रभावित करने के लिए दी जा रही है, न कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। विपक्षी दलों का आरोप है कि केजरीवाल की यह योजना केवल चुनावी फायदे के लिए है। अगर यह योजना वाकई महिलाओं के कल्याण के लिए होती, चुनावी मौसम से पहले लागू किया जा सकता था। लेकिन चुनावों के नजदीक आने पर इसे लागू करना इस बात का इशारा है कि इसका मुख्य उद्देश्य वोटों की प्राप्ति है। अगर हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें तो यह योजना कुछ हद तक मददगार हो सकती है, लेकिन इसके लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर, शिक्षा की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार से ही उनकी वास्तविक स्थिति में सुधार हो सकता है। सिर्फ 2100 की एकमुश्त राशि से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में स्थायी बदलाव लाना मुश्किल है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की योजनाओं का उद्देश्य वोटों को आकर्षित करना और चुनावी परिणामों को प्रभावित करना होता है। वह कहते हैं कि अगर केजरीवाल वाकई महिलाओं के लिए अच्छा चाहते तो इस योजना को पहले भी लागू कर सकते थे, न कि चुनाव के समय इसे लाकर महिलाओं को लुभाने की कोशिश करते। दिल्ली की महिलाओं का इस योजना को लेकर मिश्रित दृष्टिकोण है। कुछ महिलाओं का कहना है कि 2100 की राशि उन्हें तत्काल राहत प्रदान कर सकती है, क्योंकि महंगाई के इस दौर पर हर छोटी से छोटी मदद महत्वपूर्ण होती है। वह इसे एक अच्छा कदम मानती हैं, जो उन्हें आर्थिक रूप से थोड़ी राहत दे सकता है। लेकिन कुछ अन्य महिलाएं इसे एक चाल समझती हैं। उनका कहना है कि यह राशि केवल वोट हासिल करने के लिए दी जा रही है, जो चुनाव के बाद पूरी तरह से गायब हो सकती है। उन्हें लगता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केवल धन देने से ही कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। असली बदलाव तब होगा जब महिलाओं को सम्मान, अधिकार, रोजगार के अवसर और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल द्वारा 2100 की घोषणा को लेकर दिल्ली में कई प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं। जबकि कुछ लोग इसे महिलाओं की मदद मानते हैं, वहीं अन्य इसे सिर्फ एक चुनावी राजनीति मानते हैं। चुनावी घोषणाओं का उद्देश्य जनता के भले के लिए होना चाहिए, न कि केवल वोटों के लालच में। यह दिल्ली की महिलाओं के लिए एक मौका हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ यह एक सवाल भी है कि क्या यह योजना एक स्थायी बदलाव लाएगी या फिर यह सिर्फ एक चुनावी प्रपंच बनकर रह जाएगी। यह दिल्ली के नागरिकों पर निर्भर करता है कि वह इस योजना को किस रूप से देखते हैं और इसका सही मूल्यांकन करते हैं। क्या यह एक वास्तविक मदद है या सिर्फ एक राजनीतिक चाल? अगर आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो
तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।